अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बड़ी गर्म ख़बरें हैं। एक तो ये कि जो अरशद शरीफ हैं अचानक पाकिस्तान से क्यों चले गए और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो क्या रिलीफ़ लेना चाहते थे जो कि नहीं मिला। शहबाज गिल जो है उनको भी अदलिया से फौरी रिलीफ़ क्यों नहीं मिला और खावर गुम्मन और अदील राजा जो कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, उनकी दरख्वास्त पर समाअत क्यों नहीं हो सकी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ॉरेन फंडिंग पर फ़ैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो PTI की अपील थी उसको समाअत के लिए वो भी मुकर्रर क्यों नहीं हो सकी। और जो शहबाज गिल हैं उनको जब जिस हवालात में जो रखा गया है वहाँ पर क्या उसकी कंडीशन है और उसमें कौन सी कुरानी आयत लिखी हुई है और उनको खुसूसी तौर पर उस कमरे में जो है वो ठहराया गया है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जब गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल जो हैं उनको हिरासत में लिया गया तो उनकी जो है वो एक जो छुट्टियां थी मुहर्रमुल हराम की और अदालत जो है वो बंद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका एक इजलास हुआ। उनके चेयरमैन जो है उन्होंने मीटिंग जो है प्रिजाइड की और उसमें ये जो है वो लीगल टीम को टास्क दिया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो दरख्वास्त की जाए कि वो अदालत जो है वो खोलें, वो अदालत खुलवाई जाए और शहबाज गिल जो है उनको फौरी जो है वो उनको रिलीफ़ दिलवाया जाए और उनको जो है वो जो उनके एक जो FIR जो थी इसमें जो जिसमें वो नामज़द मुलजिम है उस पर जो है वो उनको वहाँ से बरी कराया जाए, ज़मानत जो है उनको दिलवाई जाए। ताहम जो एक इशू ये था कि जो फौजदारी के केसेस होते हैं जैसे FIR का है तो वो मुतल्लिका अदालत जो है वो उस पर जो है वो ज़मानत दे सकती है या इस हाई कोर्ट भी अगर चाहे तो बाज़ जो है वो सूरत हाल में वो भी जो है वो जो मुलजिम है उसको रिहा करने के अहकामात जो है वो जारी कर सकती है। और इस केस में जो है शहबाज गिल के केस में फिर जब PTI की लीगल टीम ने गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 10वीं मुहर्रम को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता भी किया और दरख्वास्त जो है वो की कि ये अदालत जो है वो खोली जाए और जो शहबाज गिल की रिहाई की जो है वो दरख्वास्त जो है उसको पिटीशन जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। लेकिन जो अदालती SOP हैं उसके में जो है वो हैबियस कॉर्पस यानी कि जो हब से बेजा में जो है अगर किसी को रखा हुआ या किसी की जो ज़िंदगी को अगर कोई इमिनेंट थ्रेट्स हैं या बहुत शदीद किस्म के कोई ख़तरात हैं, जो SOP है उसके मुताबिक सिर्फ इन्हीं केसेस में जो है वो अदालत जो है उसको जो है वो खोल कर एमरजेंसी हालात में खोल कर जो है वो केसेस जो है वो पिटीशन जो है वो फ़िक्स की जा सकती है। इस केस में जो है वो हुआ ये था कि जो FIR चूँकि दर्ज हो चुकी थी, इस वजह से शहबाज गिल जो है उनकी दरख्वास्त जो है उसको समाअत के लिए जो है वो नहीं लिया गया, अर्जेंट उसकी समाअत जो है वो उसके लिए वो वसूल नहीं की गई। और फिर जो है वो उनको जो है वो आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया गया और उनका 2 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। लेकिन इसमें जो एक अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत में से कोई शख्स जो है वो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए उस वहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि एक हैंड रिटन एक एप्लीकेशन जो है वो लिखी गई PTI की जानिब से, उसमें भी ये जो है शहबाज गिल को PTI का कोई लीडर या कोई रहनुमा नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा कि ये स्टाफ मेंबर हैं चेयरमैन इमरान ख़ान के। तो बहरहाल इसके साथ साथ जो आज एक और जो बड़ी ख़बर वो ये थी कि अरशद शरीफ, खावर गुम्मन और जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं ARY TV के इस्लामाबाद के, और साथ साथ जो अदील राजा जो कि ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं,
और जो अदील राजा और जो अरशद शरीफ हैं, इनके और खावर घुमन साहब भी, वो उनके थोड़ा बारे में ये एक जो है वो तासुर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे उनकी जो ज़हनी हम आहंगी है वो उससे ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। और अरशद शरीफ जो है उन पर तो बाकायदा जो है वो कुछ FIR जो है वो दर्ज भी हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिल चुका था। और अभी जो उनकी जो है वो दरख्वास्त जो पिटीशन आई उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन लग गया था कि बायोमेट्रिक जो है यानी कि जो अंगूठे का जो है वो एक निशान है, जो वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वो नहीं हुई थी। इन तीनों को मौका दिया गया कि वो अगर बायोमेट्रिक जो है वो अपनी करवाएं तो उनकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती है। लेकिन जो उनके वकील थे उनका ये कहना था कि इस वक्त जिस किस्म की सिचुएशन है वो अपनी लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। उन्हें ख़तरा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर आएंगे या किसी भी अदालत की में अगर वो पेश होंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, इसलिए वो बायोमेट्रिक जो है वो उनकी नहीं हुई। और लेकिन इसमें एक जो एक कानूनी मिसाल है या जो लीगल प्रेसिडेंट है वो ये है कि जो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो एक सिविल सूट में जो कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो उनकी डिफेमेशन केस था उसमें भी जो है इमरान खान साहब की पिटीशन को उस वक्त तक एंटरटेन नहीं किया गया जब तक उन्होंने बायोमेट्रिक जो है वो अपनी वेरिफिकेशन नहीं कराई थी। तो इसी बुनियाद पर जो है ये इन तीनों जो है अरशद शरीफ, खावर घुमन और अदील राजा, इनकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। और इसी सूरत हाल को भांपते हुए अरशद शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए। इसमें जो एक मेन एक और भी जिस बात को जो है वो उसका जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं वो इन दिनों छुट्टियों पर हैं, वो मौसम गर्मा की जो है वो छुट्टियों पर हैं और वो छुट्टियां जो है उनकी 25 अगस्त को जो है वो दोबारा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। और इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो उनके फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो मामलात जब आज उनकी दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन नहीं हुई तो जो PTI के वकील हैं वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनके पास भी गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये एतराज़ात जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि ये जो जुडिशल ब्रांच के मामलात हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ॉरेन फंडिंग के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो भी अपील जो है वो आज फ़ाइल हुई थी। उसमें अगरचे जो दरख्वास्त गुजार थे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब, उन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा ली थी। लेकिन जो फ़ाइल जो है वो आई तकरीबन 1 बजे, उसके बाद यानी कि 11 बजे के बाद अगर कोई फ़ाइल इस तरह से मूव होती है तो वो फिर अगले दिन उसकी समाअत नहीं होती। इस पर अगरचे वो PTI के जो है वो वकला वो ये चाहते थे कि इसकी जो है वो समाअत कल के लिए हो जाए, लेकिन चूँकि इसके साथ उन्होंने कोई 6000 के करीब जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी साथ में लगाए हुए हैं इस पिटीशन के, तो जब तक इसकी स्क्रूटनी नहीं होगी उस वक्त तक जो है ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 9 हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे थे उस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त आई थी कि इनको मुअत्तल किया जाए इलेक्शन शेड्यूल, उस पर भी जो है वो फौरी फ़ैसला नहीं दिया। और इसके साथ साथ जो आखिरी एक चीज़ थी कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनको जो हवालात में रखा गया है, वहाँ पर जिस कमरे में उनको वो बैरक में उनको रखा गया है वहाँ पर जो एक आयत है वो है कुलू वशरबू वला तसरिफ़ू। ये एक आयत है और उसका मतलब है कि खाएं और पिएं लेकिन अपनी हद जो है वो क्रॉस मत करें। और जो शहबाज गिल साहब की इस वक्त सूरत हाल थी और जिस तरीके से वो बयानबाजी जो है वो कर रहे थे और वो सहाफ़ियों को भी और अपने साथ साथ अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस हिसाब से जो उसमें उन्होंने उनको रखा हुआ है जहाँ पर ये कुरानी आयत है वहाँ पर और तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर उनको कभी भी उनको पढ़ने के लिए कुछ दिल करेगा तो वो बस उसी दीवार पे जो लिखा हुआ है उसी को वो पढ़ते रहेंगे और मेरे ख़्याल में शायद इसका कोई जो है वो असर भी होगा। और अभी जो है फॉरेन फंडिंग के केस में जो है वो
कल जो है वो उसका जो है सामने आएगा कि वो कौन सा बेंच है जो इसकी समाअत करेगा। आपको हम इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।